अब अपनी पुत्री को क्षमा और आज्ञा दोनों दीजिए, क्योंकि अब मैं अनंत काल के लिए तप पर बैठूंगी। रुक जाइए देवी कन्याकुमारी, शिव की प्रतीक्षा कीजिए। समय सबसे बलवान होता है। देव ऋषि जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं, आज वो स्वयं सामर्थ्यहीन खड़े हैं, अपराध बोध से रो रहे हैं। आदि शक्ति के समक्ष वही समय क्रूर होकर खड़ा है और कह रहा है कि आपने जो वचन लिया है उसे पूर्ण कीजिए। जो शिव शक्ति काल चक्र से भी परे हैं, आज वो समय से तीव्र भी नहीं दौड़ पा रहे। और अब ये प्रतियोगिता शिव शक्ति और समय के मध्य है कि प्रथम कौन पहुंचता है। आज यदि शिव यहाँ नहीं आए तो मैं कन्याकुमारी शिव की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आजीवन यही शिव का तप करूंगी और शिव को मेरे प्रेम की सौगंध देती हूँ कि वो मुझे मेरे तप से नहीं उठाएंगे। शिव, जब संसार समाप्त हो जाए तो उत्तर देने आ जाइएगा कि आपको मेरा प्रेम क्यों स्वीकार नहीं हुआ। नहीं, रुक जाइए देवी कन्याकुमारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवी कन्याकुमारी, देवी कन्याकुमारी, आंखें खोलिए। देखिए आपके शिव आ गए हैं। आंखें खोलिए, देखिए मैं आपसे विवाह करने आया हूं। उठिए देवी, आप शक्ति स्वरूपा हैं, मेरा ही रूप है। आपका और शिव का विवाह तो हो चुका है। उठिए। माता पार्वती, हमारी पुत्री आप ही का रूप है। हाँ, इसीलिए महादेव की प्रतिमा देखते ही इन्हें उनसे प्रेम हो गया। शक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, महादेव से प्रेम अनिवार्य है। महादेव से प्रेम अनिवार्य है। तो आप कुछ क्षण पूर्व क्यों नहीं आए? आपका और कन्याकुमारी का विवाह भी होता और हम इस संसार के सबसे गौरवान्वित माता पिता होते। जमाई के रूप में शिव और पुत्री के रूप में आदिशक्ति होती। किंतु अब तो हम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली बन गए। हमारी पुत्री सदा सदा के लिए तप में लीन हो गई। उन्हें उठना होगा और वो अवश्य उठेंगी। देवी पार्वती में समाहित होना होगा
शक्ति के इस रूप को शक्ति में समाहित होना होगा, क्योंकि शिव और शक्ति केवल तभी एक होंगे, संपूर्ण होंगे। उठिए देवी कन्याकुमारी, उठिए देवी कन्याकुमारी। मैंने कहा उठिए। असुर गुरु, बधाई हो असुर गुरु। गुरुदेव, आप बता के तो नहीं गए थे, किंतु जब आपके जाने का कारण समझ आया तो आपके लिए सम्मान और मन में प्रसन्नता दोनों बढ़ गई। किंतु क्या असुर माता? किंतु कहीं शिव कन्याकुमारी को उसके तप से ना उठा दें। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता असुर माता। कन्याकुमारी ने महादेव की सौगंध खाई है कि उन्हें तब से कोई नहीं उठा सकता। इसलिए आज शिव और शक्ति का एक अंग पृथक होगा और अनंत काल तक पृथक ही रहेगा। और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ध्यान से उठना होगा देवी कन्याकुमारी। शक्ति को शिव से पृथक नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि इस रूप को शक्ति में समाहित होना होगा। देवी कन्याकुमारी, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। महादेव, शांत हो जाइए। कदाचित नियति का यही लेख है। अब हमारी पुत्री अपने तप से नहीं उठेगी। कैसे नहीं उठेगी? अवश्य उठेंगी। इन्हें उठना होगा। नहीं महादेव,
देवी कन्याकुमारी अब नहीं उठेंगी। उनके साथ उनके वचन का बल है। उनका तप स्वयं महादेव भी नहीं तोड़ सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। केवल शिव शक्ति का ही नहीं, इस समस्त जगत का अपराधी हूं मैं। सदा सदा के लिए इस नारद के अस्तित्व पर लांछन लग गया। मैंने शिव को उन्हीं की शक्ति के एक रूप से पृथक कर दिया। मैंने शिव शक्ति को भिन्न कर दिया। ये क्या कर बैठा हुआ? ये क्या कर? मैं जीने योग्य नहीं हूँ महादेव, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। अद्भुत असुर गुरु, अद्भुत! आपने असंभव को संभव कर दिया। शिव को शक्ति के एक रूप से अनंत काल के लिए पृथक कर दिया। माते, ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। ये कोई साधारण विजय नहीं राहु, यह असुरों की अब तक की सबसे बड़ी विजय है। उठिए महादेव, आप ही कहते हैं ना, नियति अपना लेख स्वयं लिखती है। सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जो होना होता है वो हो जाता है। संभवतः हमारा प्रेम अब प्रेम की पूर्ण परिभाषा बना है। जब प्रेम में मिलते हैं तो वो प्रेम होता है, जैसे आप और मैं मिले। परंतु जब प्रेम में वियोग आ जाए तो भी तो वो प्रेम ही है ना। जिस प्रकार मेरा रूप कन्याकुमारी और आप पृथक हुए, और इस वियोग का जो प्रेम सिद्धांत है, ये कन्याकुमारी का तप इस समस्त संसार को स्मरण रखेगा। इसलिए इस बिछड़न को स्वीकार कीजिए। कन्याकुमारी को उनका तप करने दीजिए।
देवी, यदि आपसे एक रूप पृथक हुआ है तो मैं भी पूर्ण नहीं रहूंगा। कन्याकुमारी के प्रेम का ऋण चुका कर जाऊंगा, भले ही कम क्यों ना हो। मैं भी कन्याकुमारी के समक्ष यहीं अनंत काल तक उनके साथ रहूंगा, उन्हें देखता रहूंगा। हम दोनों आधे आधे एक होकर अनंत काल तक रहेंगे। संसार मेरे इस रूप को अर्ध शिव के नाम से जानेगा, अर्ध शिव के नाम से जानेगा, अर्ध शिव के नाम से जानेगा। जब तक हम दोनों जीवित हैं, पुत्री कन्याकुमारी और महादेव के स्वरूप अर्ध शिव की पूजा करेंगे। चलिए महादेव। देवी, जब इस संसार का अंत होगा, प्रलय आएगी, तब हम दोनों पुनः लौटकर यहां आएंगे और हम चारों मिलकर दो बन जाएंगे। चलिए। इतना घोर अपराध हो गया मुझसे। शिव को शक्ति के रूप से पृथक करने का माध्यम बन गया मैं अनंत काल तक इस घोर पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। नारायण, ये मैंने क्या कर दिया? देव ऋषि, महादेव, 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 देवी पार्वती, मुझे दंड दीजिए, मुझे ऐसा श्राप दीजिए कि जो वियोग की पीड़ा मैंने आपको दी है, अनंत काल तक मैं स्वयं उस वियोग की पीड़ा का आभास कर सकूं। मुझे ऐसा श्राप दीजिए महादेव। कितना
बड़ा पापी हूं मैं प्रभु, कितना बड़ा पापी हूं मैं। शिव और शक्ति के साथ मैं छल का माध्यम बन गया। आप मुझे दंड दीजिए प्रभु, कोई साधारण दंड नहीं, आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए महादेव, ताकि इसी क्षण इस नारद के अस्तित्व का अंत हो जाए। प्रभु मुझे मृत्यु दंड दीजिए प्रभु, जीने का कोई अधिकार नहीं। प्रयाग में कुंभ स्नान के लिए चलते हैं। नहीं महादेव, मैं स्नान के योग्य नहीं हूं, मैं तो अपराधी हूं। शिव शक्ति का आप अपराधी अवश्य हैं, परंतु आपसे अपराध परिस्थिति के अधीन हुआ है। शुक्राचार्य को दिए गए वचन के कारण हुआ है। आपका दोष इतना घोर नहीं है देवऋषि कि शिव देवऋषि नारद को ग्लानि के इस सागर में डूबते हुए छोड़ जाएं। हाँ देवऋषि, अपराध अपराधी और परिस्थिति को जोड़कर होता है, और आपने जो किया वो विषम परिस्थिति में फंसकर विवश होकर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर किया। इसलिए कुंभ चली और वहां स्नान करके अपने पाप को धो लीजिए और मुक्त हो जाए इस ग्लानि से और इस अपराध बोध की पीड़ा से। शिव और शक्ति ने आपको क्षमा कर दिया है, अब आप स्वयं को क्षमा कर दीजिए। चलिए कुंभ स्नान के लिए चलते हैं। आप तो ना परम सत्य है कि शिव शक्ति इस संसार का आधार है। आपके साथ इतना अनुचित हुआ, इतनी पीड़ा हुई आपको प्रभु, जिसका कारण मैं, फिर भी आप इस अपराधी का दृष्टिकोण समझ रहे हैं। आप मेरा पक्ष समझ रहे हैं। बिना परिस्थिति को समझे किसी को भी दंड देना यह अनुचित होता है। पीड़ा में मनुष्य सबको अनुचित समझता है, ये स्वाभाविक है। किंतु कौन कितना अनुचित है, इसका आकलन भी आवश्यक होता है। चलिए। जी महादेव। महादेव,
जिम्रानासुर की मृत्यु के साथ ही मैं भी उसके पाश से मुक्त हो गया। चलिए ना, हम सब कुंभ स्नान के लिए चलते हैं। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव का दर्शन पाकर तो हम सब धन्य हो गए। साक्षात शिव के साथ इस पावन कुंभ में स्नान करना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और हम सब धन्य हो गए हैं कि देवी पार्वती हमारे साथ डुबकी लगाने आई है। अद्भुत। ये क्षण जितना शुभ है उतना अलौकिक भी। आइए हम सभी मिलकर कुंभ की इस घड़ी को अविस्मरणीय बनाते हैं। हर हर महादेव। आज शिव और शक्ति ने प्रेम का एक भिन्न रूप देखा है, प्रेम की नई परिभाषा सीखी है। तो आज से और इसी क्षण से और अनंत काल तक कुंभ प्रेम का भी प्रतीक होगा, प्रेम का भी प्रतीक होगा, प्रेम का भी प्रतीक होगा। और जो पति पत्नी जोड़े में कुंभ स्नान करेंगे उनकी जोड़ी को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और काल चक्र में युगों के परिवर्तन में मनुष्य और देवताओं की भेंट इतनी सरल नहीं होगी, किंतु जब जब इस धरती पर कुंभ होगा तब तब हम देवी देवता यहाँ स्नान करने आएंगे और अदृश्य रूप में मनुष्यों को आशीर्वाद देंगे। कुंभ देवताओं और मनुष्यों का एक संधि स्थल होगा जो मानवता, देवत्व और शिवत्व का अद्भुत त्रिवेणी संगम कहलाएगा। महादेव, आप पुरुष यहाँ स्नान कर लीजिए, हम स्त्रियां कोई और घाट खोज रही थी। अवश्य। भक्तों का संगम, संगम के तट पर सब और गूंजे शिव नाम का स्वर। शंभो 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 शंभो। सब में बसे शिव, शिव में रमे सब, जिनमें नहीं शिव वो मात्र है शव। देव ऋषि नर नागा साधु सब शिव को है ध्याते,
शिव है सत्य सनातन, शिव है आदि अनंत कहाते। जो कोई भी कुंभ में स्नान करके डुबकी लगा के अपने परिवारजनों, पूर्वजों और प्रियजनों का नाम लेगा, उन्हें भी इस कुंभ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। विष पी के नीलकंठ बनते, भक्ति भाव से तृप्त शिव होते। जय सोमशेखर जय शिव शंकर, जय शिव घट घट वासी। शिव की भक्ति आनंद देती, सुख राशि कैलाशी। बरसा है आनंद की गंगा निज भक्तों पर बोले, सारा ही ब्रह्मांड आज एक सुर में बम बम बोले। सबके मन के भाव में शिव है, जय महादेव शिव शंभो। सबकी हर एक सांस में शिव है, जय महादेव शिव शंभो। शंभो 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 जय महादेव। हर हर महादेव। जीवित हो पुत्र? आपके इस पुत्र के पास अधिक समय नहीं है माते। मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं, परंतु जाने से पहले मैं आपको असुर कुल के नए नए का पता बतलाना चाहता हूँ। आपके वात्सल्य और शुक्राचार्य जी के प्रेम का ऋण उतारना चाहता हूँ माते। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो असुर शक्तियों को चरम पर लेकर जाएगा माते। चिमरानासुर कौन है? हाँ पुत्र, बताओ कौन है वो पुत्र, कौन है? युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले, कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव अपूर्ण है, शक्ति स्वयं अपूर्ण है, ऐसा प्रेम डोल है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है निज़ाम।
शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। महादेव, संगम में स्नान करके कितने विशेष आनंद की अनुभूति होती है ना। हाँ देवी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन, अस्तित्व, इन सब से हर भार, हर पीड़ा मुक्त हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ इस संगम के प्रवाह के साथ बहकर दूर चले गए हैं। संगम के तट पर सब और गूंजे है ना? शिव नाम का स्वर। सब कुछ तो क्या सभी भाव बहा दिए? लगता तो है। केवल एक भाव को छोड़कर, प्रेम का भाव। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। तो उस प्रेम के भाव के लिए वचन दीजिए कि जब भी कोई पति पत्नी इस कुंभ की पावन नदी में स्नान करके पवित्र मन से एक दूसरे से आलिंगन करेंगे तो उनका प्रेम और बढ़ जाएगा, उनके संबंध की मधुरता और गहरी हो जाएगी। दीजिए वचन। रोक जो सकेगी बाधा कोई है मिलन ये प्रेम का। डम डमाडम डमरुधारी शिव शिवम बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। मैं ये वर देता हूँ शिव भी शव शक्ति भी शक्ति शून्य शिव बिना। कि जो भी पति पत्नी कुंभ स्नान के पश्चात ऐसा करेंगे, पवित्र मन से करेंगे, उनके मध्य का प्रेम और दृढ़ हो जाएगा। असुर नायक, बोलो पुत्र। वो जो प्रेम का शत्रु है और आपके पुत्र से कहीं अधिक बलशाली है। मेरा अनुज सुर अरुणासुर। हम माते जिसे मैंने बेड़ियों से बांधकर गुफा में बंद कर रखा है। आप सब शीघ्र वहां जाइए। मैंने उसे वहां तड़पने हेतु छोड़ रखा है।
शिव शक्ति का बल प्रेम है और प्रेम का शत्रु है शीघ्र, अति शीघ्र उसके पास जाइए। वही है जो हम असुरों के बल को शिवत्व से भी कई बड़ा बना सकता है। जीवन यात्रा में जितना महत्व तन का होता है उतना ही महत्व मन का भी होता है। तन अपनी चाल मन के अनुसार ही तो चलता है और मन ही मानव को मानव से जोड़ता है, संबंधों का आधार बनता है। नहीं समझे? मन का शांत रहना भाग्य होता है, मन का वश में रहना सौभाग्य, मन से किसी को स्मरण करना अहोभाग्य होता है और मन से कोई आपको स्मरण करे ये परम भाग्य होता है। तो अपने मन को इतना सुंदर बना लीजिए कि हर कोई आपको मन से स्मरण करे, आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए अच्छी बातें करे, आपको परम भाग्य का भागी बनाए।